गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है इस समय, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और इससे पहले की दो वीडियोस में हमने आपके पहले 12 एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। ठीक, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। ये कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को आपको सेक थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, सबसे पहला तो हमने ले लिया सेक थीटा, तो बेचारा सेक थीटा तो सेक थीटा होता ही है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो सेक थीटा का सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्लोजर होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है ना? तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। अगर इसका हम तीसरा देखें तो अब सेक थीटा के साथ एक और डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो किसका होता है? टेन थीटा का। कैसे? टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलिए? सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। फोर्थ चलते हैं हम इसके कॉट थीटा के लिए। कॉट क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसने क्या कहा था? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को सेक के फॉर्म में लिखना है। तो कॉस को लिख दिया सेक के फॉर्म में, टेन को लिख दिया सेक के फॉर्म में, कॉट को लिख दिया सेक के फॉर्म में। अब दो चीजें और रह गई हैं, एक तो रह गया साइन थीटा, एक रह गया आपका कोसेक थीटा। तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा को। आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन कॉस, अगर मैं आप इसकी बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आपका साइन थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब टेन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों ही सेक के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा कितना है आपका? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा कितना है आपका? 1 सेक थीटा। इट इज 1 सेक थीटा। तो ये आपका जो साइन थीटा है ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक थीटा। और यहीं से अगर आप चाहोगे तो आपका कोसेक भी निकल के आ जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन का ही आप रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। दैट्स ऑल। है ना आसान तरीका? ये आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा। जिस तरह से अभी हमने सबको सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसी तरह से अब हमको सभी को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक आसान तो ये कि इसमें केवल 3 वैल्यू ही पूछी गई हैं, लेकिन हम सबको करेंगे।
तो आपका कॉट थीटा तो कॉट थीटा होता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको। सेकंड पे अगर चले तो आपको मिल जाएगा इसका टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। अब 4 बच गए हमारे पास। तीसरा अगर देखें तो हमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, एज वी नो, पढ़ा है ना हमने। तो यहां से आपका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, जब आपको कोसेक मिल गया तो आपको साइन भी मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देन फिफ्थ, कॉट हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, साइन हो गया। अब क्या चाहिए हमको, हमारे पास के बोलो, एक तो रह गया आपका कॉस थीटा, एक रह गया आपका सेक थीटा। चलिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा, एज वी नो। तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। अब कॉट थीटा तो कोई इश्यू है नहीं, हमें कॉट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन साइन थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा आपका एज इट इज मल्टीप्लाई विद, अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और जब कॉस मिल गया तो नेचुरल सी बात है आपको सेक थीटा भी मिल ही जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, देन अब इसी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैसे, देखिए, अगर हम इसका एलएचएस लेके चलें तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस, या तो 1 बचेगा या क्या बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका एज इट इज रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS equals to RHS. Then question number 4. ये होगा आपका सेक थीटा
1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। हमने ले लिया इसका LHS। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? सेक थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, देन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अचानक से टेन थीटा कैसे आ गया? ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। देन क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में कह रहा है आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आसान, इसका LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देन आसान सा है 6। में कह रहा है आपसे ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। LHS को सॉल्व करके हमें इसे RHS के बराबर करना है। इसका LHS कितना है? इट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या कर देंगे इसको हम लोग? रेशनलाइज। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद, जब यहाँ पे माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? माइनस से, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, जब इस रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। इट मींस आपका LHS बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। एक तरफ आपका LHS है और एक तरफ आपका RHS है। हमने ले लिया इसका LHS, कितना होगा ये, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू होती है ये सेक स्क्वायर थीटा की, और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन जो है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, आपको यहाँ पे 2 तो है, a और b कहाँ है, तो a आपका tan है, b आपका cot है। tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और दो रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाते हैं। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। जब रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आफ्टर इट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा। हमने इसका LHS ले लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा आपका एडिटिव, और नीचे जो आपका cot अल्फा प्लस cot बीटा लिखा हुआ है, तो cot अल्फा क्या होता है आपका 1 अपॉन tan अल्फा और cot बीटा क्या होगा 1 अपॉन cot tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा आपका एडिटिव, नीचे वाले पोर्शन में आपका एलसीएम आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा से tan अल्फा गया, क्या बचेगा tan बीटा मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल्स टू tan बीटा, प्लस tan बीटा से tan बीटा गया, क्या बचेगा tan अल्फा मल्टीप्लाई विद 1, इट इज tan अल्फा।
अब इस वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा मल्टीप्लाई बाई, इस वाले पोर्शन का क्या होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा से tan अल्फा प्लस tan बीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। हमने ले लिया इसका LHS। 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा से आपका cos थीटा गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस साइन थीटा, इट इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन से आपका 1 प्लस साइन गया, क्या बचेगा cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा, इट इज cos स्क्वायर थीटा। देन अब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अच्छा, इस बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे बुक में इक्वल लगा हुआ था बट यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसे आप लोग प्लस कर दें, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 आपका एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, ये 2 कॉमन है। जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन से आपका 1 प्लस साइन गया, 2 कॉस थीटा, 2 नीचे क्या बचा हुआ है आपका cos थीटा। इस cos थीटा का कर देंगे हम लोग रेसिप्रोकल, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका sec थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 sec थीटा, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। टेन में कह रहा है आपसे साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
सबसे पहले ले लिया हमने इसका LHS। इसका LHS क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपका A4 माइनस B4 है, तो A4 माइनस B4 क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 1। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस वीडियो में इस टॉपिक पे आज हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक किया है। आपने वीडियो को ढंग से देखा होगा, समझा होगा, ठीक। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सके जरूर करें, इससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।